स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे जो कि है व्रत की स्पर्श रेखाएं। तो व्रत की स्पर्श रेखाओं से मतलब होता है वो रेखा जो व्रत को टच करती है या काटती है। तो वो व्रत का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। क्वेश्चन में ही आपको ये पूरा चैप्टर का बेस समझ में आ जाएगा। दो छेदक रेखाएं बतानी है, यानी जो व्रत को काट रही हैं। एक तो हो गई आपकी AC, ये पॉइंट B पे कट कर रही है, और एक हो गई FC जो पॉइंट D पे कट कर रही है। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा वो होती है जो व्रत को टच करती है। तो वो यहाँ पर हो गई आपकी GH, व्रत को टच कर रही है, और FG ये व्रत को पॉइंट A पे टच कर रही है। व्यास क्या है? AOB। व्यास उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के या व्रत के केंद्र से जाता है और व्रत को दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच करता है। ठीक है, एक स्पर्श बिंदु, कोई भी वो पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज योर A पॉइंट। ठीक है, एक जीवा वो लाइन होती है जो सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पे टच करती है। व्यास दो पॉइंट पे तो टच करता है लेकिन केंद्र से भी गुजरता है। जीवा के लिए केंद्र से गुजरना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाता है DE। केंद्र O और त्रिज्या R वाले व्रत की स्पर्श रेखा है जो व्रत को P पर स्पर्श करती है, पॉइंट P पर स्पर्श कर रही है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि OQ ग्रेटर देन R है या नहीं। देखिए, केंद्र से लेकर और यहाँ परिधि तक की जो ये दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है, यानी R है रेडियस। लेकिन OQ क्या है? केंद्र से लेकर परिधि और उससे बाहर निकल रहा है, तो क्या है? ये त्रिज्या से बड़ा है, यानी ये सत्य है। यहाँ अगले में कह रहे हो OQ R के बराबर है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक R के बराबर है। इस पॉइंट में देखिए, आप क्लोजअप और दिखा देती हूँ, ये है R तक की बराबर की दूरी, ये नहीं है R। OQ R से छोटा है? नहीं, R तो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, ये यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यह सत्य हो जाएगा। OP R से बड़ा है? नहीं, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, तो फिर ये ग्रेटर कैसे हो सकती है? अगर ज़्यादा है तो ये असत्य हो गया। OP R के बराबर है, ऑब्वियसली R ही है ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। OP ग्रेटर देन R है, असत्य, क्योंकि ये यहीं तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता तब होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीवा और छेदक रेखा में अंतर क्या होता है? चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। जीवा क्या होती है? व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। ये व्रत है, व्रत को पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, जैसे AB और CD, मतलब CD तो अलग है एग्जाम्पल, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये जीवा है, बाहर नहीं है जीवा, अंदर है। ये अंदर वाला पोर्शन है, इसे मत लीजिएगा। ये अंदर AB है, यहाँ पर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाने के लिए एक रेखा खींच लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाने के लिए रेखा खींच लीजिए, वो जीवा हो जाएगी। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। ये काट रही है, ये सिर्फ यहाँ तक टच कर रही है। ठीक है, ये काट के आगे बढ़ जा रही है, तो जो CD है आपका, ये छेदक रेखा है, और जीवा सिर्फ टच करेगी, काटेगी नहीं। अगर ये बाहर निकल जाए, काट दे, तब ये आपकी छेदक रेखा कहलाएगी। क्या व्यास व्रत की छेदक रेखा है? नहीं, व्यास व्रत की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कैसे है? व्यास केंद्र से पास करता है और दोनों पॉइंट्स पे टच करता है, बाहर नहीं निकल रहा है। ओके, सो कंप्लीट दिस वर्क, हैव अ नाइस डे।